जो परमात्मा के वंश को चलाने वाली है। 84 जन्म के चक्कर में आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन आत्मा जब द्विज होती है, द्विज माना परमात्मा के लिए जो मरना जानती है, संबंध के लिए सब कुछ भूलना जानती है, परमात्मा के पवित्र संबंध को निभाने के लिए सभी प्रकार के तोड़ निभाती है, और परमात्मा को पहचान कर अपने क्षुद्र जन्म का अंतिम संस्कार करके द्विज जन्म प्राप्त करती है। उन महान आत्माओं में हम आत्माओं का नंबर है। इसलिए बार बार अपने को समान के सीट पर सेट होकर हमें अलग अलग प्रकार के अनुभूतियों को अनुभव करने वाली कम आत्माएं हैं। हम आत्मा तो है ही है, लेकिन अलौकिक आत्मा ऐसे कई आत्माएं हैं जो आत्माएं परमात्मा ने दिए हुए, परमात्मा ने दिए हुए विविध प्रकार के सोमानों के सीट पर बैठकर परमात्मा के पालना की अनुभूति करने वाली उन आत्माओं में हम सभी आत्माओं पर। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कई दिन जाने के बाद, कहीं सिलेबस पूर्ण होने के बाद आत्मा की एक आइडेंटिटी तैयार। अभी वो समय आ गया है संगम युग में, हम अपनी आइडेंटिटी तैयार करें। हम कौन सी आत्मा है? अगर राजकुल की हम आत्माएं हैं, और राजकुल में भी राज आसन पर बैठकर राजकुल के साथ साथ सारी प्रजा को स्वर्ग का स्वर्णिम सुख देने वाली आत्मा। अभी हमें अपनी आइडेंटिटी तैयार, हम कौन है? हम राजकुल में जाने वाले, लेकिन राजकुल के अंदर राज गद्दी पर बैठे इन आत्माओं में हमारा अगर नंबर हमें सिलेक्ट करना है, तो अभी से हमें अपनी सोमान की सीट अनुभव करनी है। इसलिए बहुत सारी मुरलियों का अध्ययन हो जाने के बाद कई ऐसे बातें सामने आती है जो पैटर्न के रूप में आती है। तो राजासन पर जाने वाले आत्माओं के पास अभी क्या चाहिए? अपने अलौकिक जन्म की संपूर्ण नशा चाहिए। इसलिए इस सोमानों के सीट पर बैठ जाओ, बाप दादा के साथ रू रिहान करो। उस सोमान के अंदर जो गहराई है, वो गहराई को अनुभव। और शुरू से ही एक बात हो रही है, सोमान के सीट पर बैठकर परमात्मा के साथ वरदान अनुभव करके, सोमान के आधार से वरदान, जैसा सोमान वैसे वरदान, जैसा वरदान वैसा ज्ञान, जैसा ज्ञान वैसा स्वरूप, जैसा स्वरूप वैसा गुण, जैसा गुण वैसी शक्ति। इसलिए गहराई है। सोमान से आती है नशा, वरदान से मिलती है हिम्मत, ज्ञान से आती है गति, स्वरूप से बनती है स्थिति, गुण से आता है मूल्य, और शक्ति से आता है तेज। और जिस स्थान पर हम बैठकर
योग करते हैं उससे मिलती है सफलता, और कौन से समय हम योग करते हैं उससे मिलती है सिद्धि। ये सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखना है। जनरल योग करना, प्राथमिक योग करना, ये तो हर योग कर रहा है, लेकिन मनसा विहंगम के अंदर ये सारे बातों को पॉइंट आउट किया है। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तब मर शिवा बैठकर योग करें। हमें शरीर, ये साकार शरीर ऐसे भूल जाए जैसे कि हमारा जीवन आकार शरीर के द्वारा कार्यरत है। आकार में निराकार की अनुभूति, निराकार आकारी हो रहा है और आकारी साकार हो रहा है। ये क्रम है योग का। हम साकार से निराकार तरफ जाना ये अलग प्रकार का योग है, और निराकार आकारी हो रहा है, आकार साकारी हो रहा है। बाबा हम बच्चों को इस बात को अवतरित आत्मा कहते हैं। इसलिए जितने भी अभी सोमान हो गए हैं उसके टाइटल से इतना याद करो, योग होना चाहिए उस पर। अलौकिक जन्म, एक अलौकिक जन्म इतना ही एक बीज शब्द होता है, विस्तार का एक बीज होता है, किसी सब्जेक्ट का एक बीज होता है, किसी शक्ति का एक बीज होता है, किसी अवस्था का एक बीज शब्द होता है। उसी प्रकार से अलौकिक जन्म, अलौकिक मेरा जन्म है, माना मैं आकार में निराकार। एक सेकंड के अंदर अपना विजन तैयार होना चाहिए, एक सेकंड के अंदर अपना ये आत्मदर्शन, सूक्ष्म शरीर दर्शन। फिर उसमें बात आती है जो आकारी शरीर धारण करता है, जो आकार शरीर में बाबा को मिलता है, बाबा उसकी पालना करते। साकार शरीर की जितनी हमारी अनुभूति होगी वहां तक हमारी मन बुद्धि पहुंच नहीं सके। इसलिए सोमान के योग के अंदर यही एक बात है, अपने को प्रकाश के शरीर में एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर। लाइट के प्रकाश का चोला। कितनी महान आत्माएं हैं जो आकार में बैठ करके रूरियान करती है, जो हर एक के आकार के प्रकाश के शरीर को देखती है, हर एक संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं के साकार शरीर को देखकर रिश्ता न निभाते हुए आकार शरीर को देखकर जो आत्मा के साथ रूरियान करती है, कर्म संबंध को अनुभव करती है, अलौकिक रिश्ते को रियलाइज करती है, वही आत्माएं समान कुल के अधिकारी बन जाती है। इसलिए गहरी बातों को अभी जाना पड़ेगा। हर एक आत्मा आकार में निराकार के रूप में देखा। एक बार अगर किसी आत्मा को इस बात का दर्शन हो जाएगा तो एक सेकंड के अंदर परम धाम, एक सेकंड के अंदर सूक्ष्म लोक, और एक सेकंड के अंदर सूक्ष्म लोक से साकार लोक में कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए आत्मा अवतरित समझकर कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, जगत जीत बन जाती। इसलिए क्रम याद रखना, योग केवल सिर्फ सुनना नहीं है। ये बात मैं अलौकिक परमात्मा के द्वारा, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मा वंशावली पुरुषोत्तम संगम की निसंदेही मैं ब्राह्मण पोषण आत्मा हूं। ये सोमान हमारे सारे ब्राह्मण कुल का फाउंडेशन है। फिर से आगे बढ़ते चलो, कोई सुनाने की जरूरत नहीं, परमात्मा पालना आपको मिल जाए। सोमान ले लो, परमात्मा का अनुभव करो, फिर से परमात्मा का अविनाशी ज्ञान आ जाता है। ज्ञान किस लिए? दिव्य लक्ष्य के लिए ज्ञान। फिर से क्या आता है? ईश्वरीय वर्षा आता है। याद करो वो सभी बात। हम स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रही है। आगे क्या आता है? ईश्वरीय वर्षा। ईश्वरीय वर्षा किसको मिलता है?
जो बाबा कहते हैं ना, संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाह। हमारा संगम युग ही हम पूरे कल्प भर जीते हैं। पूरे कल्प का फाउंडेशन संगम युग में है। फिर से आसन पर बैठने के बाद, स्वराज्य के आसन पर बैठने के बाद अखंड वरदान मिलते हैं। पीछे के एपिसोड में वरदानों की लिस्ट निकाली है, उसके अंदर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। गहराई नापने के लिए रूहानी दृष्टि और रूहानी प्यार और परमात्मा के सभी संबंधों का अनुभव होना चाहिए। अभी आगे की बात, अखंड वरदानी वरदान प्राप्त किया। वरदान लेके क्या कर, देने वाले ने वरदान दे दी, लेने वाले ने ले ली, लेकिन लेने वाले ने ये वरदानों को साकार करने के लिए धारणा तो चाहिए। इसलिए एक बात गहरी इस सोमान में याद रखें। सोमान आपको पढ़ाते हैं ज्ञान, गुण, शक्ति। ज्ञान, गुण, शक्ति तथा दैवी गुण धारणा मूर्त, सर्व बंधन से मुक्त, निराधारी, मन मना भव मूर्त हम आत्मा है। गहराई तो बहुत है इसमें। कई शब्द जो हैं वो हम आत्माओं को कर्मयोगी बनने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहली बात आ गई, हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी गुण है, शक्ति है और दैवी गुण है, हम सभी चारों बातों में धारणा मूर्त है। ये सभी धारणाएं जो हमारी है वो कैसी है? वो बंधन मुक्त है और निराधारी है। आप कहेंगे बंधन मुक्त निराधारी धारणा, तब मन मना भव स्थिति हो। सूक्ष्मता है, थोड़ा सा विस्तार, लेकिन विस्तार को समझने के लिए 1 मिनट थोड़ा सा बाबा का दर्शन करेंगे या तो कहीं रूरिहान करेंगे, क्योंकि ये गहरी बात है। बाबा के सामने पहुंचकर इस सोमान का चिंतन। चले अपने आप को तैयार करो। मैं मर्जीवात्मा, मैं मर्जीवा हूं, अर्थात ये देह और देह के पदार्थ और देह की दुनिया से मैं मुक्त होकर प्रकाश के शरीर में मैं विराजमान। ऐसे ब्रह्मा बाबा ट्रांसलाइट में दिखाई देता है, जैसा बाप ट्रांसलाइट स्वरूप है, वैसे मैं आत्मा भी ट्रांसलाइट स्वरूप। अकाल तख्त पर बैठकर प्रकाश ज्योति बिंदु अविनाशी में अनादि आत्मा, मैं परमधाम से साकार सृष्टि पर आकर 5000 साल का अभी पार्ट प्ले किया। मैं अभी मेरे पिता साकार सृष्टि पर आकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। अभी मैं आत्मा दिव्य बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म लोक और परम धाम को देख सकती हूं। साकार से आकार से निराकार, निराकार से आकार से साकार, तीनों लोक का सैर करने की मेरे पास अभी अलौकिक बुद्धि मुझे प्राप्त हो गई है। इस शब्द के गहराई में जा,
निराकार लोक, लाल प्रकाश का ब्रह्म महातत्व, वहां मेरे निराकारी परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंग अनंत शक्ति के प्रकाश के समान बिंदु रूप बाबा, बाबा की किरणें ज्योति बिंदु स्वरूप से लहरों की तरह और किरणों की तरह मेरे पास पहुंच रही है। मेरा प्रकाशित शरीर परमात्मा के इन अलौकिक शक्ति की किरणों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। अभी प्रकाश शरीर लेकर सूक्ष्म लोक में उपस्थित हो जाओ। बाबा बैठे हैं ब्रह्मा बाबा के आकार शरीर में, निराकार बाबा, बाबा के साथ बहुत सारे कर्मातीत फरिश्ते आत्मिक उपस्थित हैं। रियलाइज करो उन सभी आत्माओं को जिन लोगों ने संगम युग में अपना जीवन परमात्मा कार्य के लिए समर्पित करके एडवांस विदेही कर्मातीत बनकर अलौकिक कार्य कर रहे हैं। उपस्थित करो सभी को। यादें तो सबकी है ही, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, विश्व किशोर दादा, विश्व रत्न दादा, या तो सभी आत्मा, जानकी दादी, कुमार का दादी, गुलजार दादी, जो भी आपके मन में जिनके प्रति आदर है, सभी के प्रति आदर है, लेकिन उनका अलौकिक एक हमारा संगम युग का सूक्ष्म लोगों का परिवार, ये हर एक आत्मा का आकारी परिवार के संबंध ये गहरे बनाते चलो। साकारी पुरुषार्थी आत्माओं के संबंध और आकारी विदेही बाप दादा के द्वारा सर्टिफिकेट दिए हुई आत्माओं के सूक्ष्म लोक के उपस्थिति में अपनी उपस्थिति आकार में निराकार, इस पर मेहनत करना चाहिए। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे साकार लोक को हम देखते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म लोक में मैं सब कुछ देख रही हूं। कितना आनंद आता है। मेरा अलौकिक परिवार बाबा के सन्मुख लाओ, बाबा के आंखों में वो रूहानी दृष्टि प्राप्त करो, और बाबा की दृष्टि से जो मिल रहा है वो स्वीकार करो। सारे आकारी फरिश्तों को उस दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से परमात्मा ने उन्हें सम्मान दिया है, जिस दृष्टि से परमात्मा ने उन्हें नवाजा है। परमात्मा ने जिस रचना को रचा है, उस रचना के रूप स्वीकार करो। जितना हम पवित्र आत्माओं के रिश्ते को स्वीकार करते हैं, उतने हम आत्मा ही उन समान बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा मुझ आत्मा को सभी प्रकार के संबंधों की पालना के आधार से वरदान भी दे रहे हैं, और पूर्वज आत्माओं की दुआएं, आशीर्वाद, वरदान मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं। सुंदर नजारा देख वापस आ जाओ। आते वक्त एक बात है, अगर आकार से हम साकार में, आकाश के पोलार में आते वक्त
अगर कर्मयोगी बनकर आएंगे, सेवार्थ आ जाएंगे और हम बाप दादा के साथ साकार लोक में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे साथ अगर बाप दादा की आकारी उपस्थिति के साथ अगर ये पवित्र महान कर्मातीत विदेही आत्माओं की उपस्थिति हमारे साथ होगी तो बाबा जल्दी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि संसार विराट रूप देखना चाहता है। अकेले प्रत्यक्षता एक व्यक्तिगत बात है, लेकिन हर ब्राह्मण के पीछे अव्यक्त रूप में बाप दादा के साथ सारे आत्माएं उपस्थित है। ये योग बहुत अलौकिक है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ब्राह्मण स्वरूप का भी एक विराट रूप स्वीकार कर। बहुत गहरा योग है, करते रहे। ओम शांति। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मुझे ब्राह्मण आत्मा को परमात्मा ने वरदान दिए। इन वरदानों को साकार करने के लिए या वरदानों को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे पास दिव्य ज्ञान चाहिए। ज्ञान कौन सा है? अपने पास जो भी ज्ञान आता है, अपने पास जो भी ज्ञान आता है, वो ज्ञान कहां से आता है? अभी बहुत सारे हम मुरलियां सुनते हैं, अव्यक्तवाणियां सुनते हैं, विविध प्रकार के क्लासेस भी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है। ये ज्ञान हम आत्माओं के अंदर शक्ति के रूप में स्थित है ही। उसका कारण हम परमपिता परमात्मा के वंशज हैं। अगर वंश है तो हम अनादि है। हर वंश के पास निर्माता जो शिव बाबा है, उसके सारे शक्तियां अंदर से स्थित है ही। फिर से एक बात आती है, कभी कभी हम सभी आत्माओं को वर्तमान समय ज्ञान जागृत नहीं है। ज्ञान जागृत कब होता है? जब परिस्थिति आती है, जब वैराग्य आता है। माना बाह्य परिस्थिति जब हमें ऐसे समझ देती है, उस समझ के कारण ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान जागृति के लिए बहुत सारे पर्याय हैं। ज्ञान जागृति के लिए कई लोग देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, ग्रंथ पठन भी करते हैं, गुरु दर्शन भी करते हैं, कई शक्तिपाद दीक्षा भी देते हैं, कई लोग दृष्टि शक्तिपाद दीक्षा देते हैं, कई साक्षात्कार के द्वारा भी ज्ञान जागृत होता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज तक जितना भी ज्ञान आपने सुना है वो सारा परावलंबी है, परिस्थिति के अधीन है, कर्म गति के अधीन है, कर्म गति के फल के सापेक्ष है। माना परावलंबी है, स्वावलंबी नहीं है, स्वयंभू नहीं है। कई आत्माओं को ज्ञान स्वयंभू होता है। जब जन्म लेते हैं ना, तो उनको किसी व्यक्ति ने सुनाने की जरूरत नहीं है।
वो जन्म लेते ही उपजत बोलते हैं उसको, जन्म लेते ही उनके अंदर वो ज्ञान होता है, उन्हें सुनाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है, जागृति है। अभी बाबा के हजारों लाखों बच्चे हैं, ज्ञान तो हर एक के अंदर, लेकिन हर एक का जागृति का प्रसंग अलग अलग है। किसी आत्मा के द्वारा ज्ञान सुनते हैं तो जड़ से वो जागृत होता है। जब जागृत होता है तो उस व्यक्ति का क्लास अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई सुना रहे हैं, लेकिन एक समय आता है उनके शब्द से, उनके धारणा से, उनके तपस्या से, उनके चेहरे से, उनकी रूहानियत से एक टचिंग होती है और ज्ञान आपका जागृत होता है। ये जागृति ज्ञान की हर एक की अलग अलग है, लेकिन एक बात, जितना हम बाबा को साक्षी मानकर, बाबा के श्रीमत को, बाबा के संबंध को गहराई से रियलाइज करके, अगर परमात्मा का प्यार आपको जागृत कर रहा है तो समझना आपकी धारणा वैश्विक हो जाएगी। किसी व्यक्ति के द्वारा जागृत हो जाएगी तो इंश्योरेंस लगेगा, आपके जागृति में, धारणा में इंश्योरेंस होगा। गहरी बात है। तो कहने का मतलब है अपने अंदर है, वो जागृत करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मुझ परम पिता परमात्मा से योग लगा। योग माना प्यार, योग लौकिक का शब्द है, लेकिन प्यार ये ओरिजिनल है। परमात्मा के साथ प्यार, ऑटोमेटिकली ज्ञान जागृत होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा उपदेश दे दिया, अलग अलग प्रकार के प्रसंग आते हैं, याद रखना अलग अलग प्रकार के प्रसंग, बहुत गहरा ये टॉपिक अलग है। इतना ही कहते हैं बाह्य परिस्थिति से, किसी देहधारी के अस्तित्व से हमारा ज्ञान जागृत होता है तो यहाँ हम परावलंबी हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाई गई हर एक बात को आकार में ब्रह्मा बाबा को इमर्श करके बाबा के स्नेह का जिक्र करना, ये यथार्थ योग। आगे की बात आती है। अभी ज्ञान के सिद्धांत 30-35 सिद्धांत हैं, पीछे के एक क्लास में किया है, ये पूरा एक एपिसोड डाला। अभी गुण की बात ले। कौन से गुण? कौन से गुण? ये आत्मधर्म की बात आती है। क्या है? हम सभी कहते हैं ओम शांति। ओम माना आत्मा, शांति माना हमारा धर्म। आत्मा का ज्ञान जब प्राप्त होता है तो गुण जागृत होते हैं। क्या क्या गुण है? शांति। कौन सी शांति? अविनाशी शांति। अगर संसार की कई बातों से हमारे मन को शांति मिल रही है तो ये शांति आत्म शांति नहीं, ये विनाशी शांति है। माना किसी बाह्य साधन के आधार से मिली हुई शांति। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, आपकी शांति का आधार क्या है? आपके शांति का आधार कोई चित्र नहीं होना चाहिए। गहरी बात है, कोई चित्र नहीं होना चाहिए। आपके शांति का आधार कोई संगीत नहीं होना चाहिए। आपके शांति का आधार कोई गीत भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये बातें अलग है। अंदर से ही स्वयं वो शांति चाहिए। मेरा स्वधर्म शांति। किसी व्यक्ति के उपस्थिति से मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति के वाणी से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है।
बाह्य जगत के सारे व्यक्तियों से मेरे जीवन को शांति मिल रही है। बाबा कहते हैं ये भी परम। हम निराधारी साधना इस शब्द की ओर जा रहे हैं। कैसे निराधारी साधना होनी चाहिए? तो गुण आ जाते हैं, हमारी पवित्रता, अनादि पवित्र, हमारा सुख अतीन्द्रिय सुख, हमारा ज्ञान अविनाशी ज्ञान, हमारे अंदर के सभी प्रकार के दैवी गुण, हमारी आत्मा के ज्योति का प्रकाश, अनंत प्रकाश, और हमारे शक्ति की जागृति। ये क्या है? परमात्मा के प्यार से सब कुछ बातें आनी चाहिए। तो गुण की बात होगी, अभी शक्ति की बात। बहुत सारी शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियों की बात तो होती है। परखने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति। ये सारी शक्तियां जो जागृत होती है, ये परिस्थितियां हमें जागृत कराती है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो भी शक्तियां हैं, कितनी शक्तियों का विस्तार है। अभी ज्ञान प्राप्त हो गया, गुण सभी जागृत हो गए और शक्तियां भी आ गई। उसका हमें जीवन में उपयोग करना है, योगी जीवन में लाना है। उसके लिए दैवी गुणों का अभ्यास होना चाहिए। देखो, चार ही बातों में कितना अपने जीवन का सार समाया हुआ है। ज्ञान, गुण, शक्ति तथा दैवी गुण। इन सारी बातों की धारणा जिसके जीवन में परमात्मा के प्यार से होती है, वो सच्चा निराधारी योगी है। गहरी बात है। बंधन मुक्त, ये सारी बातें कैसे होनी चाहिए? बंधन मुक्त। किसी के बंधन में आकर के, किसी बंधन के संपर्क में आकर के, ये हमारा ज्ञान, हमारे गुण, हमारी शक्ति और ये सारी जो दैवी गुण है ना, उसके लिए किसी का बंधन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें बंधन मुक्त है। बात समझ में आई हो? बंधन मुक्त का एक एग्जांपल बताते हैं। किसी देहधारी के अधिकार में हमारा जीवन है। किसी देहधारी के अधिकार में हमारा जीवन है। इसका अर्थ किसी लौकिक के बंधन में हमारा जीवन है, किसी देहधारी के बंधन में हमारा जीवन है। इसी के कारण से ये ज्ञान, गुण, शक्ति, दैवी गुण जागृत नहीं होने चाहिए। इसी के कारण मेरे में ज्ञान आ गया, इसी के कारण मेरे में गुण आ गया, ये बात नहीं। ये बंधन मुक्त साधना है। इसलिए धारणा मूर्त अगर बनना है, किसी के बंधन के कारण हमारे में जागृति नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण हमारे में ये अविनाशी साधना नहीं होनी चाहिए, वो स्वयं होनी चाहिए। एक सूक्ष्म गहरी बात बताते कि हर एक व्यक्ति जब बातें करता है, तब उसके बातों के साथ उसका सूक्ष्म शरीर कार्यान्वित होता है। आत्मा और सूक्ष्म शरीर उसके बातों के द्वारा साकार होता है। कैसे? अगर समझो किसी ऋषि मुनि की बात आप ले, किसी ऋषि मुनि की बात ले,
ये अभी किसी का मंत्र ले लिया, समझो किसी का मंत्र ले, गायत्री मंत्र ले लिया, अच्छा लगता है, उसके अंदर तो परमात्मा के ही अस्तित्व का क्या किया है, अनुभव किया है। ये सारे भूलोक को, अंतर जगत को चलाने वाला एक ही निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रकाशमय शक्ति है, मैं उसको नमन करता हूं। ये गायत्री मंत्र का सार है। गायत्री मंत्र जिस ऋषि ने किया, जिस ऋषि ने निर्माण किया, उस दिन से जो भी गायत्री मंत्र पठन करेगा, धारणा के लिए, ज्ञान के लिए, गुण के लिए, शक्तियों के लिए, दैवी गुण जागरूक करने के लिए, तब ये गायत्री मंत्र का पठन करते ही वो ऋषि मुनि की सूक्ष्म काया आपके पठन के आह्वान के आधार से उपस्थित हो जाती है। गहरी बात है, याद रखना। माना हमारी ये सारी चारी बातें अपने आत्मा से जागरूक करने के लिए गायत्री मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का निर्माता भी किसी भी युग में उपस्थित हो सकता है। आत्मा, आत्मा का जगत ये अविनाशी संकल्प से बना हुआ है। ये शक्ति कभी भी विनाश नहीं होती। ये सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म जगत में, आकाशीय तत्व में, आकाशीय रिकॉर्डिंग के रूप में ये सभी बातें स्थित है। जो आत्मा आह्वान करेगी वो उस जगह उपस्थित होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे परमपिता परमात्मा के द्वारा, मुझे परमपिता परमात्मा को आपके जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष सामने रख दो, क्योंकि एक ब्रह्मा बाबा ही ऐसा इस सारे जगत का पिता है, विधाता, भाग्य विधाता है। इसे ब्रह्मा बाबा को हर बात में सामने रखो, क्योंकि कर्मातीत हो गया, विदेही हो गया। तो जब जब हम ज्ञान सुने, हमारा अनुभव सुनाते हैं, जब जब ज्ञान सुने तब ब्रह्मा बाबा को आकार में देखो, भले बहन कोई भी हो, वक्ता कोई भी हो, बाबा के आकार की तरह से, क्योंकि बाबा ने इस पूरी कहानी सुनाई है। मीठे बच्चे, आकार में निराकार को अगर आप अनुभव करना चाहते हो, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा को सामने प्रत्यक्ष, हम दिल से बात बताते हैं, हमारे अनुभव की बात है। तब क्या होगा, आपके अंदर ब्रह्मा बाबा की उस फरिश्ते की लाइट आपके आत्मा को जागरूक करेगी। कितनी गहरी बात है। अभी कई आत्माएं देहधारियों की वाणी को सुनकर, देहधारियों की वाणी को सुनकर अपनी धारणा, ज्ञान, गुण, शक्ति और दैवी धारणा को अगर अनुभव कर रहे हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर आपके साथ जुड़ जाएगा। और जब किसी देहधारी के सूक्ष्म शरीर का संबंध आपके धारणा के लिए निमित्त बन जाएगा तो न जाने कौन सी आत्मा, कौन सी जगह, क्या क्या रूप में अंदर बाहर है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा का ही सुनो, बाबा के हर एक शब्द को सोचो, हर एक शब्द को सोचो। मुरली के वाक्य के बिना
और किसी भी वाक्य का अपने जो गहरा सवाल यही था, ज्ञान सुनाने का और ज्ञान सुनने का किसको अधिकार है? ब्रह्मा बाबा को साक्ष्य जो सुनाता है और जो सुनता है उसकी रियली निराधारी धारणा है। बात समझ में आ गई? गहरी बात है। वही आत्मा मन मना भव मूर्त बन जाती है। नहीं तो क्या होगा? परमात्मा के ब्रह्मा तब हमारी जो धारणा होगी ना, तो धारणा कौन सी है? मन मना। एक गहरा समान है। हमारा मन परमात्मा के समान नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसका कारण ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, आपका वीडियो नहीं फ्लैश हो रहा है, का नेट प्रॉब्लम है शायद। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। क्लैरिटी आ रही है मेरे पास तो है। चलो जो भी है सुनते रहो। ठीक है। तो मन मना भव जो स्थिति है उसके बीच जितने भी लौकिक अनुभव आ जाएंगे, परिस्थिति के अनुभव आ जाएंगे, कर्म भोग के अनुभव आ जाएंगे, ये कर्म के गति के अलग अलग व्यक्तियों की स्मृति की यादें आ जाएंगी, तो मन मना भव के बीच ये सारी बातें। इसलिए ये शब्द डाला निराधारित मन मना भव मूर्त। कितनी गहरी बात है। सहयोग के लिए, सेवा के लिए हम सबके बीच है। आदि रत्नों के भी बीच है, इधर साकार लोग के भी बीच है, पुरुषार्थी आत्माएं और विदेही आत्माओं के बीच हमारा है। ये दोनों के बीच मन मना भव की स्थिति। तब क्या होगा? हमारी व्यक्तिगत आत्मा ऐसी एक संग एक के साथ दिल से ऐसे बाबा से जुड़ जाएगी जैसे कि एक बाबा दूसरा न कोई। किसी दुनिया की कितनी भी परिस्थितियां बदले,
अपने साथ पुरुषार्थ करने वाले सेवा साथी आगे गए, हमारे साथ कितने भी किसी भी प्रकार के कर्म व्यवहार हो, कुछ भी हो जाए, उनका असर हम आत्माओं के मन बुद्धि संस्कार पर नहीं होगा। इसलिए ये समान याद रखें, ज्ञान गुण शक्ति तथा दैवी गुण धारणा तुरंत सर्व संबंधों से मुक्त निराधार मन मना बहुत आत्मा है। किसी भी व्यक्ति के कारण हमारी दैवी धारणा, हमारे गुण, हमारी शक्ति, हमारे दैवी गुण निर्बल नहीं होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कहीं कहीं आत्माओं के विकृत प्रवृत्ति के कारण ये ज्ञान गुण शक्ति दैवी धारणाएं क्या होती है, निर्बल होती है। उसका कारण ही क्या है, हमारे अंतर सूक्ष्म शरीर पर ये बाह्य जगत के सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का प्रभाव होता है। ये प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत गहरी योग की पहली निशानी है, किसी भी आत्मा का प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिए। प्रभाव हो तो निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाकी निमित्त आत्माएं कोई भी हो, लेते वक्त बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है। लेकिन उसमें भी एक बात है, अगर आप सच्चे दिल से बाबा के साथ मन मना भाव स्थिति में हो और मुरली का गहराई से अध्ययन कर रहे हो, तो किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति की बातें सुनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं हो ना। आप अपने आप में बाबा के दृष्टि से तृप्त, बाबा की उपस्थिति में आपको शांति मिल रही है, बाबा को देखने में भी आपका परिवर्तन हो रहा है, बाबा के वाणी में आपकी जीवन की सारी राह आपको मिल रही है, बाबा के संबंध में ही आपको बहुत परमोच्च आनंद आ रहा है, बाबा का सहयोग लेने में आपको बहुत आनंद होता है। ये पालना की बातें जब आपके जीवन में आ जाएगी तो आपकी आत्मा यथार्थ परमात्मा के पालना के अंदर है। आप तृप्त नहीं है तो मन भटकता रहेगा। आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी का तो तिनकी का आधार नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मेरा आधार है। गहरी बात है, बाबा का शब्द है। आज बाबा के पास मन बुद्धि को लेकर पहुंचने, निराकार लोक में गहरी मुक्ति का अनुभूति करने में, माना परमपिता परमात्मा के साथ अलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की पालना लेने में हम स्वयंभू नहीं है, तो बाबा क्या करता है, इतनी परमात्मा की वाणियां सुनकर भी, परमात्मा की वाणियां सुनकर, परमात्मा के हर एक शब्द को इतनी सार सुनकर भी हम परमात्मा की वाणी के समरूप नहीं है, तो बाबा क्या करते हैं, स्वयं परमात्मा का जो सुनाई हुई बातों पर हमारी आत्मा धारणा नहीं कर रही है, तो ड्रामा के अंदर एक सुंदर राज भरा हुआ है। बताएं राजो, आपकी आत्मा ने जिन जिन आत्माओं के साथ जन्म जन्म के रिश्ते निभाए हैं, जन्म जन्म के रिश्ते निभाए हैं, गहरे रिश्ते निभाए हैं, वो रिश्ते अभी इस संगम युग में ईश्वरीय परिवार में आ रहे हैं, तो बाबा क्या करता है, ऐसे रिश्ते आपके पास पहुंचता है,
और बाबा की वाणी सुनाने के लिए उस आत्मा को निमित्त बनाते। ये मेरा नहीं सुनते ना, तो इनके साथ रिश्ते निभाने वाले ऋणानुबंधित आत्माओं की तो बात सुनेंगे, ये कहेगी। इसलिए हमारे अपने सारे जीवन कोई ना कोई ऐसी पवित्र आत्मा है आपके रिश्ते में रहने वाली, लेकिन जन्म जन्म से रिश्ते निभाने वाली वो आत्माएं अगर ज्ञान मार्ग में चल रही है तो आंतरिक ऐसा कनेक्शन हो जाता है और आत्माएं उस पवित्र आत्मा की वाणी सुनकर अपने को अलौकिक रिश्ते से आगे बढ़ाने की कशिश प्राप्त करते हैं उन आत्माओं के द्वारा। बाबा क्या करेगा, यही तो ड्रामा के अंदर युक्ति है। इसलिए अपने जीवन में बहुत सारी आत्माएं आती है, वो कहीं ना कहीं जन्म में आपसे मिली हुई है, आपके रिश्तेदार है, और एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ एक अलौकिक रिश्ता बन जाता है और परमात्मा की वाणी सुनना और सुनाना और परिवर्तन करना, ये सेवा का पाठ चलता है। कितनी अच्छी बात है। इसलिए सबसे पहली धारणा यही होनी चाहिए, निराधार ज्ञान गुण शक्ति तथा दैवी धारणा मूर्त सारे स्पंदनों से मुक्त निराधारी मन मना भव मूर्त मन आत्मा है। कितना गहरा समान है ये समान। जब लिखते वक्त सभी प्रकार के शब्द आ गए, देखो बाबा की शब्दों की फुलवाड़ी अनेक अनेक रतन है, ये सारे फुलवाड़ी से किसी एक पैटर्न को तैयार करने के लिए बाबा के शब्द तो चुनने पड़ते। ये सभी प्रकार के शब्द हो गए, लेकिन उस शब्द के अंदर एक शब्द की कमी है, महसूस होने लगी, तो बाबा को रियलाइज तो करना पड़ता है कुछ तो कमी है। वो कमी कौन सी थी, ये निराधारी शब्द की कमी। वो शब्द डालने के बाद उनको बहुत आनंद आ गया, बराबर है बाबा परमपिता परमात्मा के साथ एक तरफ से डायरेक्ट रिलेशन और परमात्मा का अनुभव करके परमात्मा के साथ रिलेशन रखकर दूसरे रिलेशन को परमात्मा के रिलेशन में लाने वाले आत्माओं के द्वारा डालना, ये दो प्रकार के पार्ट यज्ञ पे चल रहे। यह भी कैसे चलना है ये आपके आत्मा के स्थिति पर निर्भर होता है। इस प्रकार से हम सभी आत्माएं पहले हो सके उतना डायरेक्ट अनुभव, नहीं तो इंश्योरेंस बढ़ता चला जाएगा। सेवा तो होती रहेगी, परमात्मा प्रत्यक्ष होता रहेगा, रिलेशन तो बढ़ता रहेगा और ये ईश्वरीय परिवार ऐसे दो संबंधों से हर एक को रिस्पेक्ट देते चले, ब्रह्मा बाबा को सामने रखकर एक ही शब्द धारणा के अंदर लौकिक नहीं आना चाहिए, इसका थोड़ा सा अटेंशन। और ये जितने भी सोमान हैं वो सारे सोमानों के अंदर यही बातों का अटेंशन रख दिया है कि बाबा का हर एक शब्द का हमें डायरेक्ट अनुभव हो जाए। वैश्विक सेवा करने के बेहद का रिश्ता निभाने के हम सारे आत्माएं डायरेक्ट परमात्मा के जितना हम रियलाइजेशन बढ़ाते थे उतनी हमारी मन मना स्थिति अच्छी हो। निराकार लोक में निराकार के साथ मैं निराकारी आकार लोक में आकार में निराकार ब्रह्मा बाबा के साथ और सभी आत्माओं के साथ परिवार है ना। मैं आकार में निराकार और साकार लोक में हम जब सेवा करते हैं तो हर सेवा के साथ साथ आकार में निराकार को अपने साथ उपस्थित करें, तब ऐसे अनुभव करें एक मन कर्मेंद्रिय के द्वारा अलौकिक कर्म कर रहा है
और एक अंतर मन क्या कर रहा है, परमात्मा के साथ साकारता की अनुभूति कर रहा है। ये बैलेंस है। अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ, ये साकारी बातें हो, लेकिन हमारे अंतर मन में बाजू में मेरा बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा बैठा है, शिव बाबा बैठा है। ये आंतरिक मन आकार से कनेक्टेड है। जैसे कि साकार से कनेक्टेड है, वैसे आकार से भी कनेक्टेड है। आकार की जितनी फीलिंग आत्मा को होती है, वैसे आकार की भी फीलिंग हो जाए। ये गहराई योग का अगर हमें हर एक को अनुभव हो जाए तो हर एक सेवा सुभान अल्लाह। आप भी याद करो, आपके साथ बाबा बैठा है। इसी शुभकामना के साथ साकार में, आकार में, निराकार हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ ब्रह्मा बाबा आकार में निराकार साकारता की अनुभूति करवाता है। ये शब्द बहुत गहरा है, अनुभव करते चले, पुरुषार्थ चल रहा है, सोमान को गहराई से स्वीकार है। 1 मिनट के अंदर त्रिलोक दर्शन करें। आकाश तत्व का पोलार है। इस धरती से आकाश तत्व के द्वारा मैं आकार प्रकाशमय शरीरधारी आत्मा सूक्ष्म लोक में बाबा के साथ, बाबा को ओम शांति है, आंखों में रूहानी दृष्टि लेते हुए निराकार लोक में है। शिव बाबा निराकार में निराकार के साथ मैं आकार में निराकार के साथ मैं आकार में निराकार और साकार में आकार में निराकार की मुझ आत्मा के साथ आकार में निराकारी साकारता की अनुभूति कर मेरा अपना सबका बाबा। ये बहुत गहराई है। शुभकामना के साथ आप सबको त्रिलोक का दर्शन मिले, त्रिलोक की पालना आपको मिले और जल्दी जल्दी हम बाबा के साथ आशाएं पूरी करें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छे से समझ में आया।